राज्यपाल का पद राज्य के शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। वह विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य के कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। बाद में संविधान के 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से परंतुक प्रोवाइजो जोड़कर स्पष्ट किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। संघात्मक देश में राज्यपाल प्राय जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है। इसके विपरीत कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। संविधान सभा के सामने सवाल था कि भारत की परिस्थितियों में इनमें से कौन सा रास्ता उचित होगा। लंबे समय से विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाना उचित होगा। इस निष्कर्ष पहुंचने के लिए निम्नलिखित आधार थे। पहला, भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा समझ गई थी कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। दूसरा, अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने की बजाय स्वयं ही स्वामी शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता। तीसरा, अगर राज्यपाल के लिए चुनाव होता है तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति संभवतः किसी दल का या किसी गठन से जुड़ा होता है। इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती है और यह राज्य की स्वस्थ शासन के लिए अच्छा न होता, क्योंकि राज्यपाल को सिर्फ औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी। इसलिए उसके चुनाव पर बहुत सारा धन खर्च करने तथा अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करने की उपयोगिता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा अगर वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वस्तुतः राज्यपाल बनने के लिए यही 2 क्वालिफिकेशन है। इनके अलावा कुछ शर्तें हैं जो इस पद पर नियुक्त की नहीं बल्कि बने रहने के लिए जरूरी है। 1. उस व्यक्ति को संसद की किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ गवर्नर पावर्स। राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और विवेकाधीन 5 प्रकार की शक्तियाँ होती है। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव पावर्स। राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य प्रशासन पर निगरानी रखता है। राज्य सरकार के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है। दूसरा, विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स। विधानसभा विधान परिषद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, पहले सत्र में अभिभाषण देना, बिल पर मंजूरी देना, वापस भेजना, रोकना या राष्ट्रपति को भेजना, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करना, विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर्स। बजट, फाइनेंस बिल राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में पेश होता है। मनी बिल उनकी सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट प्राप्त और भेज सकता है। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ जुडिशियल पावर्स। कुछ मामलों में दंड माफी, दंड कम करना या स्थगित करना, पार्डोन, रिमिशन। राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। पांचवा, विवेकाधीन शक्तियाँ डिस्क्रेशनरी पावर्स। कुछ स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, जैसे कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत न मिलने पर किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना, विधानसभा में बहुमत साबित कराने का आदेश देना, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना। राज्यपाल की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पहले भी हटाए जा सकते हैं या 5 वर्ष के बाद भी तब तक बने रह सकते हैं जब तक नया राज्यपाल ना आ जाए। क्रमवार इसको समझते हैं। पहला, कार्यकाल टेन्योर।
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, पद पर बने रहना। 5 वर्ष पूरे होने पर भी राज्यपाल जब तक नया राज्यपाल नियुक्त न हो जाए तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर पद। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पर पद पर बने रहते हैं। यानी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। चौथा, त्यागपत्र। राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। राज्यपाल का वेतन और सुविधाएं। राज्यपाल को मासिक वेतन 3,50,000 रुपये मिलता है। वेतन के साथ साथ उन्हें राजभवन, सरकारी आवास, सुरक्षा, स्टाफ, मुफ्त चिकित्सा, मेडिकल सुविधाएं, यात्रा भत्ते, कार व ड्राइवर जैसे कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है। यदि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो तब भी वेतन केवल एक पद के लिए 3.5 लाख रुपये ही मिलता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, डिस्क्रेशनरी पावर्स। पहला, सरकार बनाने के लिए किसे बुलाना। जब चुनाव के बाद कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत न लाए तब राज्यपाल अपने विवेक से तय करते हैं कि किस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री से बहुमत साबित कराने के लिए कहना। अगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता दिखे तब राज्यपाल रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। चौथा, आरक्षित बिल राष्ट्रपति को भेजना। कुछ खास परिस्थितियों में राज्यपाल किसी राज्य विधेयक, बिल को समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। पांचवा, 2 राज्यों के लिए पद संभालना। कभी कभी राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का प्रभारी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल कुछ फैसले अपने विवेक से करते हैं।